जनता के मूड में क्या है फिरोजाबाद सीट में, दिल में क्या है वो आपको आज दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग फिरोजाबाद लोकसभा सीट में पहुंचे हुए हैं और चुनाव की बात करें तो 7 मई को फिरोजाबाद सीट पर वोटिंग होनी है। 3 प्रत्याशी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर विश्वदीप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अक्षय यादव समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। वहीं बसपा की बात करते हैं, पूर्व मंत्री को उम्मीदवार बनाया गया है। कौन सबसे ज्यादा मजबूत है, जनता क्या सोचती है, खुद जनता का मूड कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे। कई लोगों से बातचीत यहाँ पर करेंगे, चुनाव को लेकर मुद्दे क्या क्या है उसको भी जानेंगे। लेकिन अगर हम फिरोजाबाद सीट की बात करते हैं तो ये सीट हाई प्रोफाइल सीट इसलिए मानी जाती है क्योंकि 2009 में अखिलेश यादव खुद इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव जीते थे। उसके बाद 2014 में मोदी लहर में बीजेपी इस सीट को हार गई थी। अक्षय यादव यहां से चुनाव जीते थे। 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट चली गई थी। अब 2024 में जनता क्या सोचती है, किसके साथ जनता है, इसके साथ ही जनता के दिमाग में मूड में क्या चल रहा है वो आपको सीधे फिरोजाबाद सीट से दिखाएंगे। बातचीत कर लेते हैं। इस वक्त कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम लोग चूड़ी बाजार में मौजूद है और यहाँ का पॉपुलर बाजार ये है फिरोजाबाद सीट पर। क्या नाम है सर आपका? दिनेश शर्मा। दिनेश जी बताइए, चुनाव को लेकर क्या मूड है फिरोजाबाद सीट में? ये तो मालूम पड़ेगी 7 तारीख को ही। मुद्दे क्या क्या है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? सब काम सही हो रहा है शहर में। बाजार ठीक चल रहा है? बाजार तो चलता ही रहता है, चूड़ी का काम है। बाजार तो जैसा है वो ठीक है, पर 7 तारीख को मालूम पड़ेगा कौन किसको वोट देता है। देखिए ये चूड़ी बाजार है तो आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको चूड़ी नजर आएगी क्योंकि ये पूरा बाजार है और फिरोजाबाद में अलग अलग जगहों से लोग चूड़ी बाजार पहुँचते हैं खरीदारी करने के लिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है। क्या क्या मुद्दा है फिरोजाबाद सीट पर इस बार? फिरोजाबाद का मुद्दा तो खैर बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत बदल गया है। हमारे योगी जी ने बहुत काम किए हैं, इसलिए ले आए, ऐसी कोई बात नहीं है, समझे। और फिर वोट देने वाले की इच्छा होती है, इस वक्त सब बीजेपी पे सब जाएंगे। कारोबार ठीक चल रहा है? हाँ, कारोबार मीडियम चल रहा है। पहले 100% चलता था, अब 80% चल रहा है, 20% कम हो गया है। यही कारोबार की दिक्कत है और कुछ भी नहीं, बस। देखिए और भी यहाँ पे लोग हैं, बातचीत करेंगे क्या सोचते, क्योंकि जनता क्या सोचती है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव में, क्योंकि जनता ही सरकार को चुनती है। क्या नाम है आपका? मैं सत्यवीर गुप्ता। चूड़ी का कारोबार है। क्या सोचते हैं सर, चुनाव को लेकर क्या माहौल है? ये मन की बात आप जनता का मूड लेने आई हो। स्वागत है आपका। फिरोजाबाद सुहाग नगरी कांच चूड़ी का क्षेत्र है। ये गली बौरान क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध पुराना क्षेत्र है। लगभग 150 वर्ष से चूड़ी का उद्योग चलता है और पहले ये समाजवादी पार्टी का गढ़ जरूर हुआ करता था, लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए तो मोदी जी की आशा के अनुरूप फिरोजाबाद की जनता ने यहाँ पूरी तरह से यहाँ पर अक्षयदा जरूर जीते थे, लेकिन मोदी जी की सरकार बनी थी। मोदी जी की सरकार बनने के बाद जनता में आशा बनी। फिर 2019 में वो विश्वास बन गई तो मोदी जी का प्रत्याशी चंद्रशेखर यादव सांसद बने थे और अब 2024 में मोदी जी की गारंटी चल रही है। हम तो मोदी जी की गारंटी पर चल रहे हैं। सबसे बड़ी सुरक्षा व्यापारियों को होनी चाहिए। व्यापारियों को सुरक्षा योगी जी की सरकार दे रही है। गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, भय मुक्त उत्तर प्रदेश। जो माफिया कब्जे करते थे और व्यापारियों को डराते धमकाते थे, आज वो माहौल नहीं है। पूरी तरह से फिरोजाबाद सुरक्षित है और फिरोजाबाद की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ से फिरोजाबाद से जीते। हम तो कमल के फूल के साथ पूरी तरह। क्या क्या काम लगता है प्रधानमंत्री ने किया है जिसके आधार पर वोट की बात आप जो कह रहे हैं, 2014 से लेकर अब तक की बात करें तो क्या काम आपको लगता है कि मोदी जी ने किया है? बहुत सी ऐसी केंद्र की योजनाएं, जैसे 6 लेन फिरोजाबाद में बना, बाईपास बहुत अच्छा 6 लेन बना। यहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज बने, आसमाबाद पर ओवरब्रिज बना। यहाँ पर लेबर कॉलोनी पर ओवरब्रिज बना। रेलवे स्टेशन बन रहा है। मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं था, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। बहुत अच्छी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक के लोगों के मुफ्त इलाज हो रहे हैं और गरीबों को आवास जो मोदी जी ने दिए हैं, पूरी तरह से जात पात सबसे वर्गवाद से ऊपर उठकर उन्होंने सबको साथ सबके विकास के माध्यम से काम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है।
मनोज कुमार। मनोज कुमार। मनोज कुमार, मनोज जी बताइए क्या क्या मुद्दा है फिरोजाबाद सीट पर जिसको लेकर आप लोग वोट करेंगे, सोचेंगे, क्योंकि 7 तारीख को वोटिंग होनी है। जो भैया ने बोला वो बिल्कुल सत्य है। जहाँ तक है कोशिश यही रहेगी कि मोदी जी द्वारा फिर आए। कैंडिडेट मजबूत है विश्वदीप सिंह। पक्का पक्का कोशिश यही रहेगी, पूरा पूरा वोट उसी को आए। मोदी जी के काम से वोट देंगे या कैंडिडेट को? मोदी जी के काम को भी देंगे, कैंडिडेट भी अच्छा है, दोनों ही चीजें बढ़िया है। अक्षय यादव, वो तो पता नहीं है, मालिक की कृपा है, क्या हो रहा है। कारोबार ठीक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं। कितने साल से यहाँ पर आपका दुकान? 50 साल पुराना काम है। और भी कई लोग हैं, बातचीत करेंगे यहाँ पर, जानेंगे मूड क्या है, दिल में क्या है, मिजाज में क्या है। सर बताइए, चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे, क्या मूड चल रहा है चुनाव को लेकर? फिरोजाबाद सीट पर वोटिंग होनी है। नहीं, बढ़िया बढ़िया चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, इसलिए लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे। कारोबार ठीक चल रहा है? कारोबार बढ़िया चल रहा है, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। क्या क्या मुद्दा फिरोजाबाद सीट में है? मुद्दे केवल विकास के ही हैं और कुछ नहीं। सड़कों के मुद्दे हैं, पानी के हैं, बिजली के हैं, लेकिन जिस तरह से अभी तक चलता आ रहा था उससे बहुत बढ़िया स्थिति चल रही है। मतलब इतनी कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन हाँ समस्याएं रहेंगी क्योंकि आबादी बहुत है, तो उस आबादी के हिसाब से समस्याएं थोड़ी सी रहेंगी और उनके लिए काम चल रहा है। और कौन सा प्रत्याशी मजबूत देख रहे हैं इस बार? क्योंकि फिरोजाबाद सीट कभी जो है कभी बीजेपी के पास रही, कभी समाजवादी पार्टी के पास रही। अखिलेश यादव भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, ये तो अब जनता के हाथ में ही रहेगा, तो ऐसा डिस्क्लोज करना बड़ा मुश्किल काम है। पहले से प्रेडिक्ट करना कि साहब फलाना प्रत्याशी जीतेगा या कौन जीतेगा, ये सब जनता के हाथ में है। अब ये तो प्रधानमंत्री कैसा देखते हैं? प्रधानमंत्री तो हम, और कोई ऑप्शन कहाँ है? कोई ऑप्शन है क्या? सिवाय नरेंद्र मोदी जी के और कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। 70 साल से जनता देख रही है शासन कैसे कैसे चल रहा है। उस आधार पर एक व्यक्ति मिला है जो राष्ट्रवादी विचारधारा का लगता है और जिसको लगता है कि हाँ कुछ देश के बारे में कुछ सोच रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना में इतनी भयानक स्थिति रही है और उस स्थिति में जितनी गंभीरता से उन्होंने देश को संभाला है, मेरे ख्याल से और कोई ऑप्शन है नहीं जनता के पास। इंडिया गठबंधन की बात करें, कोई मतलब नहीं है। इसी से ही पता चलता है कि मोदी जी कितने मजबूत हैं। अगर मैं साफ साफ बात कहूँ कि इंडिया गठबंधन को ही देख ले जनता और उस आधार पर ही निश्चित कर लेगी कि हाँ मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं है। क्योंकि जिन लोगों की विचारधारा आपस में मिलती नहीं है वो सभी लोग एक हो रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि सिर्फ मोदी जी को हराने, एक व्यक्ति को हराने के लिए। देश के लिए कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति को हराना है, उस आधार पर एक हो रहे हैं। इसी से पता चलता है। तो जनता बहुत क्लियर इस बात पे विचार कर ले कि अगर वो इंडिया गठबंधन में इतनी विचारधाराओं के लोग एक हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि सत्ता चाहिए, इसलिए कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है, क्योंकि उनके जो काले कारनामे थे वो बंद हो गए या होते जा रहे हैं। तो इस आधार पर मोदी को चुनना उनकी मजबूरी है और चुनना ही चाहिए। देखिए फिरोजाबाद की जनता का सोच है, जनता क्या सोचती है वो आपको फिरोजाबाद सीट से सीधे दिखा रहे हैं। और भी कई लोगों से बातचीत करेंगे घूम फिर के यहाँ पर। क्या माहौल चुनाव को लेकर है? माहौल तो ठीक है चुनाव का। मुद्दा क्या क्या है जिसके आधार पर वोट करेंगे? शिक्षा, अच्छी शिक्षा, रोजगार। शिक्षा की बात क्या लग रहा है, कौन कर रहा है? इतनी तो कोई नहीं कर लिया। मजबूत किसको देख रहे हैं सीट पर? क्योंकि 2014 में समाजवादी पार्टी जीती, 2019 में बीजेपी जीती। बीजेपी ही मजबूत है इस वक्त। प्रधानमंत्री ने काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने? अगर काम किया ऐसी बात नहीं है, किया है, किया काम। योजनाएं पहुंची है, जिन योजनाओं का जिक्र किया जाता है? कुछ पहुंची है, कुछ नहीं पहुंची है। थोड़ी सी महंगाई तो बढ़ी है, जैसे गैस वगैरह हुआ, पेट्रोल डीजल हुआ। आप भी कुछ कहिए। भैया क्या माहौल है? माहौल तो सही है। बाजार में जब लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं तो क्या क्या मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, चर्चा हो रही है? मुद्दे तो यही निकल के आ रहे हैं। तो जैसे बाहर से व्यापारी आ नहीं सकता अभी इस समय, आते सत्ता लगी है चक्कर में, और कि व्यापारी आ नहीं रहा है। आज भी हमारे व्यापारियों ने कॉल करी थी, अगले मतलब इलेक्शन के बाद ही आएंगे अब, इस चक्कर में।
कारोबार ठीक चल रहा है? कारोबार तो खैर ठीक है, कारोबार में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार भी बढ़िया है अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। और अगली इस बार भी अपनी सरकार बीजेपी ही आई है। क्या क्या मुद्दा लग रहा है जिसको लेकर लग रहा है कि आप लोग वोट करेंगे, फिरोजाबाद की जनता वोट करेगी? तो फिरोजाबाद की जनता तो खैर वोट करेगी, हम तो अपने जो है अपने बीजेपी को ही वोट देते हैं। देखिए ये राय है फिरोजाबाद सीट पर जनता की, जनता क्या सोचती है वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी कई लोग हैं, बातचीत करेंगे क्या माहौल चुनाव को लेकर है, क्योंकि अब फिरोजाबाद सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। क्या नाम है आपका? आकाश गुप्ता। आकाश जी बताइए क्या माहौल, मूड क्या है? मूड बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन व्यापार का मूड अभी बहुत खराब है, सस्ता चल रहा है बहुत ज़्यादा। चुनाव को लेके हम लोग लगे हुए हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। जितने क्षेत्र में आप अभी तक होकर आई हैं, यहाँ से 100% वोटर जितना भी है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा, क्योंकि ऐसा क्योंकि मोदी जी और योगी जी की जो नीतियाँ रही हैं जो 10 सालों में, उससे यहाँ का जो वोटर है वो इतना प्रभावित है, वो किसी को देखना ही नहीं चाहता। वोट देना तो दूर की बात है, किसी को देखना ही नहीं चाहता। ऐसा क्यों? क्योंकि इतना प्रभावित है वो। यहाँ जो आए दिन छीना झपटी गुंडागर्दी जो होती थी और जो व्यापारियों के साथ अत्याचार होता था वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। तो व्यापारी बहुत सुरक्षित है, इसलिए बीजेपी को चाहता है। और इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन की तो आप बात ही मत करो, उसमें तो कोई दिखता ही नहीं है किससे सपोर्ट करें। अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी कैसी है? बेकार। तो 2019 में ज्यादा अच्छी जोड़ी थी मायावती और अखिलेश यादव। अगर अखिलेश यादव अकेले आए तो ज्यादा बेटर रहते। उन्होंने ऐसे आदमी के साथ पकड़ा, वो खुद जाएगा, इनको भी ले जाएगा। राहुल गांधी से नाराजगी है। बिल्कुल। और युवाओं की बात करते हैं हम तो महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को विपक्षी पार्टियां उठा रही है, खासतौर पर बेरोजगारी के मुद्दे को। किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं, 2024 के चुनाव को और फिरोजाबाद सीट को? ठीक है, सब यही है, बस केवल व्यापार पे काफ़ी लॉस पड़ रहा है और आने वाला वक्त भी ऐसा ही लग रहा है। हमें तो कारोबार शायद गड्ढे में ही जा रहा है। व्यापार पे बिल्कुल भी महंगाई नहीं है एक तरीके की, आम इंसान परेशान है महंगाई के दौर से लेकर, और काम धंधे पे काफ़ी लॉस पड़ रहा है। इस चुनाव की वजह से ही कारोबार नहीं चल रहा है अभी फ़िलहाल। अभी पिछले 15 दिन के लगभग काम सही चल रहा था, लेकिन अभी इधर आकर थोड़ा ठप्प पड़ गया है काम। कैसा प्रधानमंत्री चाहिए 24 में, जो लगे कि आप लोगों को लगे कि हाँ काम करे, जो जो समस्याएं हैं उस पर भी प्रधानमंत्री बनकर काम करे, सांसद खास तौर पर? आ जाइए उधर आ जाइए। देखिए, प्रधानमंत्री सरकार किसी की भी हो, आम इंसान को बस केवल अपने रोजगारी से ही मतलब होता है। ऐसा तो नहीं है कि साधारण इंसान जॉब लग जाएगी उसकी, लेकिन कहने का मतलब ये है कारोबार अच्छा चलना चाहिए। नीचे से ही उठता है इंसान, ऊपर से थोड़ी नहीं आएगा नीचे। तो एक तरीके का ये कारोबार चाहिए हमें। तो साधारण आम आदमी है हम, तो सरकार कोई किसी की भी बने, आम आदमी अच्छा तरीके से रहना चाहिए बस। देखिए कारोबार ठीक से चले, कारोबार में जो है वो इजाफा हो, ये कहना है यहाँ पर। इसके साथ ही महंगाई बेरोजगारी भी कई लोग अपनी बात को रख रहे हैं और भी बातचीत करेंगे यहाँ पर कि लोग क्या सोचते हैं फिरोजाबाद सीट पर, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है। जनता ही सरकार को चुनती है। सांसद कैसा चाहिए? सर सांसद कैसा देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? कैसा होना चाहिए? सांसद किस तरह का देख रहे हैं? संसद मतलब किस तरह का मतलब होने चाहिए जो जनता के लिए बेहतर हो। आप बताइए आप बताइए, आप जनता है, आप वोट करेंगे? हमें हक है आपसे भी तो पूछने का। तो आप भी तो बताइए बेहतर हो जो जनता के लिए काम काज करे। और प्रधानमंत्री जो कैसा होना चाहिए। आप हमसे सवाल मत कीजिए, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए कि जनता है तो आप वोट करेंगे, आप वोट करेंगे, आप वोट करेंगे, आप बताइए। हाँ बेहतर चाहिए। पीएम से भी पूछने का अधिकार हमें है। जब पीएम से हमें है तो फिर आपसे भी हमें। बेहतर सांसद, बेहतर प्रधानमंत्री। तो बेहतर की परिभाषा बताइए, क्या क्या गुण होने चाहिए? अब आप बताइए। अरे आप हमें तो बता नहीं रही हो। आप बताइए। नहीं, बेहतर की जो परिभाषा बताइए, फिर हम आपको बता देंगे। आप बताइए पहले। अरे मैडम जी कोई बात नहीं। कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब दे भी रहे, सवाल पूछ भी रहे हैं। आगे भी और भी बातचीत कर लेंगे। क्या माहौल चुनाव को लेकर है? मतलब क्या माहौल है चुनाव का? साइकिल जीत रही है हमारी और किसी। क्यों लग रहा है कि साइकिल जीत रही है? क्योंकि इससे बोर हो चुके हैं ना, भाजपा से इतने दिनों तक इसकी सरकार रही है तो बोर हो चुके हैं। तो अब साइकिल जीतेगी तो कुछ बदलाव होंगे। जैसे कि अभी आपकी कोई शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इस पर कोई बात ही करना नहीं चाहता है। बस सब अंधभक्त बने हुए हैं, गोबर भक्त। बस ये है, इसलिए बदलाव चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। मुद्दा क्या क्या है सर? अगर हम फिरोजाबाद सीट की बात करते हैं तो क्या क्या मुद्दा लग रहा है जिसके आधार पर वोट करेंगे? मुद्दा तो यही है कि जनता
परिवर्तन चाह रही है, ठीक है। जैसे महंगाई है, ठीक है, शिक्षा है, रोजगार है, ठीक है, इसके ऊपर कोई बात करे ना तो अच्छा लगता है। पीएम जी हैं, जुमले देते रहते हैं, बस। इंडिया गठबंधन मजबूत है मजबूत है या 2019 का गठबंधन फिरोजाबाद सीट पर मजबूत था? मैडम, इससे ज़्यादा बस कंफर्म। देखिए, इंडिया गठबंधन मजबूत है कह रहे हैं यहाँ पर। और भी, क्या नाम है सर आपका? यही चूड़ी का है। आपका नाम क्या है? विमल कुमार गुप्ता। विमल जी, बताइए क्या माहौल है, मूड क्या? आपने तो कई चुनाव को देखा होगा यहाँ पर फिरोजाबाद सीट पर। 2024 का चुनाव अलग लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब सही सही काम हो रहा है, सरकार सही काम कर रही है। केंद्र सरकार ने काम किया है? बहुत काम किया है। क्या काम? अरे इतनी योजनाएं चल रही हैं, कोई दिखाने की चीज है? योजनाएं पहुंच रही हैं? हाँ, सब पहुंच रही हैं। हर आदमी, जनता का हर आदमी खुश है। और क्या चाहिए? गुंडागिर्दी बंद है कि नहीं? सब आदमी खुश है, और क्या चाहिए? इंडिया गठबंधन वो तो बेकार है, कुछ नहीं है उसमें। क्यों बेकार लग रहा है? बेकार इसलिए उनमें एकता ही नहीं है। एकता कहाँ है उनमें? बता, कहीं एकता है उनमें? एकता है ही नहीं उनमें। वो तो वैसे ही बना लिया गठबंधन। आज वो हिंदू हैं तो कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी ईसाई बन जाते हैं, कभी सिख बन जाते हैं। बड़ी क्या, जिस प्रदेश में जाते हैं वहीं वैसे ही बन जाते हैं वो। नेताजी कौन पसंद है आपको? नेताजी तो मोदी जी पसंद है। अरे पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं, पसंद की क्या बात है उनकी? उनका कोई टक्कर है? ये पूरे देश के सारे विपक्षी भड़ुआ इकट्ठे होकर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मोदी। मुद्दे क्या क्या है फिरोजाबाद सीट? मुद्दा क्या क्या है? मुद्दा फिरोजाबाद का मुद्दा क्या है? चूड़ी का है, वही काम तो यहाँ। कारोबार ठीक चल रहा है? हाँ, सब सही चल रहा है। जोड़ी कैसी लगती है अखिलेश यादव राहुल गांधी की? अरे ये कोई नेता है? ये तो छोटे भाई जी हैं क्या? कोई नेता है ये? कोई ये तो वैसे ही हाथ में ला लेता, आज हाथ में कल लगा लेते हैं, देखना 4 जून के बाद में जो आपस में लड़ेंगे सब। आगे और बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे यहाँ पर, क्योंकि फिरोजाबाद सीट पर जनता का मूड आपको दिखा रहे हैं कि जनता क्या सोच रही है चुनाव को लेकर। खास तौर पर 7 मई को वोटिंग होनी है सीट पर। कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, इस पर भी बात कर रहे हैं। प्रत्याशियों पर बात कर रहे हैं, पार्टियों पर बात कर रहे हैं, मुद्दों पर बात कर रहे हैं। क्या क्या मुद्दा है चुनाव में इस बार? मुद्दा तो केवल अभी तो हाल का देखने को मिल रहा है। जिस तरह से माहौल बन रहा है आज का, यहाँ पर ठाकुर विश्वदीप सिंह हैं यहाँ के प्रत्याशी फूल से, और हमारा वोट तो केवल एक ही जाता है वैसे फूल को। तो हम तो यही कहेंगे, सभी लोगों से भी यही कहेंगे कि फूल को वोट दें। आखिर अक्षय यादव देखने को शकल तो मिलती नहीं है यहाँ से। यहाँ के प्रत्याशी पहले भी रह चुके हैं और हार चुके भी हैं यहाँ से पहले चंद्रसेन यादव थे यहाँ के प्रत्याशी और जीते भी थे फूल से। ठाकुर विश्वदीप सिंह तो बीएसपी से आए। नहीं, विश्वदीप सिंह इस बार प्रत्याशी हैं जो फूल से हैं। बीएसपी से आए हैं, बीएसपी से आए भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी ने टिकट दिया है। हाँ, बीजेपी ने टिकट दिया है इस बार उनको, और यही चाहेंगे कि उनको अच्छे से अच्छा हमारे बीच के निकले हुए भाई हैं वो हमारे। देखिए, और भी यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। आप बोलेंगे? देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या सोच रहे चुनाव को लेकर। क्या नाम है सर आपका? दयाशंकर गुप्ता। क्या क्या मुद्दा है फिरोजाबाद सीट पर इस बार चुनाव को लेकर? क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी जीतेगी। कैंडिडेट को देखकर या प्रधानमंत्री के कार्य को? प्रधानमंत्री के कारण कैंडिडेट भी सही है। क्या काम लगता है कि प्रधानमंत्री ने किया है? सब बहुत सारे काम किए, कौन सा काम नहीं किया? जनधन योजना वगैरह सब चीज अच्छा ही किया है। इन लोगों ने क्या किया है? कभी कुछ नहीं किया इन लोगों ने। इंडिया गठबंधन मजबूत लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में है। नहीं, ये सब बेकार है। सारे चोर इकट्ठे हो जाए तो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा लग रहा है मोदी अच्छा काम कर रहा है। 370 हटा दी इसने, कई काम ऐसे कर दिए जो किसी सरकार ने नहीं अभी तक किया। कौन से नेता पसंद है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी? मोदी, बाकी बाद योगी। अब योगी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 2014 के बाद लगता है भारत बदला है। बहुत बदला, पूरे विश्व में नाम है भारत का। कारोबार आप लोग का ठीक चल रहा है? बढ़िया। एक मिनट देख रहा हूँ। कोई नुकसान फायदा? ना नुकसान ना फायदा, जितना करते हैं उतना मिलता है, बिना करे तो कहीं नहीं मिलेगा।
देखिए, ये फिरोजाबाद की जनता है, कई मुद्दों पर अपनी बात को रख रही है और 7 तारीख को वोटिंग होनी है। विकास का मुद्दा है, जिस तरह से कार्य किया गया है वो भी एक मुद्दा है कि 2014 के बाद 2017 के बाद जिस तरह से विकास कार्य है, साफ तौर पर कहना है कि वो उसके आधार पर फिरोजाबाद की जनता वोट करेगी। वहीं बेरोजगारी भी एक मुद्दा निकलकर सामने आया है, महंगाई भी एक मुद्दा है। अब देखना होगा 4 जून को जब नतीजे फिरोजाबाद सीट की सामने आएगी तब कौन जीतकर इस सीट पर आता है। लेकिन फिलहाल दमखम तमाम पार्टियों की तरफ से दिखाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच जरूरी होता है कि जनता क्या सोचती है। आपको फिरोजाबाद सीट का हाल दिखाया, जनता का मूड दिखाया, फिर एक नई लोकसभा सीट पर जाएंगे, वहां पर भी आपको दिखाएंगे जनता क्या सोच रही है। नमस्कार।